हेडिंग डालिए को प्लेनर वेक्टर्स। क्या बचा? हाँ यार, जल्दी पढ़ो दादा, पढ़ना, जल्दी पढ़ना, उसका असर तो होता होगा। विदेश से आकर भी लोग प्रेयर करना सीख गए हैं। डिजिटल इंडिया। खड़े हो भाई, एकदम फ्री दिमाग, शांति, सुकून, आंखें बंद रखना। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना। हम ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए भाई, हेडिंग डालो भाई, को प्लेनर वेक्टर्स लिखिए। अब उसमें क्या डेफिनेशन लिखवाऊं? एक प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। अरे हाँ हाँ हाँ, ऐसा लिख दो, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्योंकि ऐसा लिखो, हम वेक्टर को इधर उधर सरका सकते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखना, यदि 3D की दो लाइन होती तो ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा लिखिए, सो मैं आपको एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा। ये दो वेक्टर है, मगर वेक्टर है, इसको आप इधर ले आए, ऐसा था, आप इधर ले आए तो ये प्लेन बन गया। ऐसा था, आप यहां ले आए, एक प्लेन बन गया। अब इनका प्लेन अपन ने ये मान लिया। अब तीसरा ऐसे बैठा है तो लफड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? अब आप इसको कितना भी घुमा फिरा लो, कुछ नहीं हो सकता। बात आ रही? तो लिखिए, नीचे ऐसा लिखिए, एक प्लेन में यदि हमारे पास दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनकी मदद से हम उस प्लेन के किसी भी वेक्टर को बना सकते हैं। जैसे कि सुनिए, आई और जे लेना जरूरी नहीं है हमेशा। आप कोई से भी दो वेक्टर लिखिए, ये ए लिया मान लो और ये साहब बी ले लिया, और तुम क्या बनाना चाहते हो? तुम ये बनाना चाहते हो सी। यस, तो हम इसको इधर लेकर आए, मालूम नहीं कितना लंबा जरूरत पड़ेगा। इसको ऐसा का ऐसा इससे छुआ के ऐसे चला दिया, तो इस ए को किया उल्टा, माइनस, और कुछ गुना किया, शायद बड़ा या छोटा आवश्यकता अनुसार। इसको कुछ गुना किया तो आपको क्या मिल गया साहब? तो दो वेक्टर ऑलवेज इन अ प्लेन। उन दो की मदद से उस प्लेन में लाखों वेक्टर्स होंगे, आप सभी को प्राप्त कर सकते हो। बस उन वेक्टर को छोटा बड़ा करना पड़ेगा, डायरेक्शन इधर उधर करनी पड़ेगी, और हम सारे वेक्टर्स प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा आई और जे की टर्म्स में बात करें, उस टर्म्स में तो बात करना आपको आती है। लिखिए जल्दी फटाफट, ये सब लिखना जानकारी। अब लिखिए कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशन। ये कोई पॉइंट है x1 y1, ये O है, तो OP वेक्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या? x1 माइनस 0 i, y1 माइनस 0, तो x1 i, और तो कंपोनेंट
यानी घटक इन एक्स डायरेक्शन। तो x1 i कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। अरे हाँ हाँ, अब इसकी जगह ऐसा होता मान लो x1 y1 और, तो अपन बहुत समय पहले ही पढ़ चुके हैं, वो 2D में डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ किया था मैंने। तो ये कितना कहलाएगा, और ये क्या है साहब, तो इतना सा क्या, और इस वेक्टर का नाम, इसका नाम मान लो SR। तो SR वेक्टर क्या है, x2 माइनस x1 i। खास चीज S है x1 y1, ध्यान रखना। ये क्या है, तो पहले x2 आएगा, जो पीछे है वो जिंदगी में आगे हो गया। अरे हाँ ना, और फिर क्या, कोई बोले कि इसके कंपोनेंट्स बताइए, घटक बताइए, तो x की डायरेक्शन में क्या, इसका प्रोजेक्शन इधर, तो x2 माइनस x1 i। y की डायरेक्शन में घटक ऐसा, तो क्या वही लिखा हुआ। इसको वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। सिखाना अब तुमको पहले से आता है, काम की चीज पे डिस्कशन ज्यादा होगा। लिखो साहब, ये क्लास 12th CBSE का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आखिरी पेपर किस तारीख को है, फाइनल आ गया क्या वो टाइम टेबल? हाँ, तुम कौन से बोर्ड में हो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का मैथ्स का आखिरी पेपर? नहीं, आखिरी 23rd, और अपनी JEE 2, और CBSE का कोई बैठा है इस कमरे में? हाँ CBSE दीदी, अभी नहीं आया टाइम टेबल, वो शायद ज्यादा समय दे दे। उसकी उम्मीद है कि आखिरी पेपर 14 मार्च को होगा, उम्मीद है ऐसी, तो करीब 12-15 दिन मिलेंगे। ICSE वालों के फरवरी में खत्म हो जाएंगे। भोपाल में ICIC की स्कूल कितनी है, बिल्लाबोंग, संस्कार, माउंट कार्मल, 3। एक ऐसा ही टुच्चा सा क्वेश्चन करना, फाइंड आ यूनिट वेक्टर, लिखना बे, फाइंड आ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। मैंने बोल दिया था टुच्चा, है ना। तो इसको मान लिया अपन ने A, तो हम कहेंगे कि अभी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x1 स्क्वायर प्लस, तो ये कितना हो गया भाई, मैग्नीट्यूड 1 करना है, तो आंसर हम B करके नया वेक्टर करेंगे और A वेक्टर में मॉड A का डिवाइड कर देंगे, तो -3i प्लस 4j अपॉन क्या, ठीक। कई बच्चों ने डायरेक्ट लिख दिया होगा 1/5 और वेक्टर। अगला भी एक और टुच्चा कर दीजिए, जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी, आ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5/2 यूनिट्स which is parallel to the vector 3i plus 4j। 3i plus 4j है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ये तो अभी 1 हुआ, मुझे कितना चाहिए, तो ये 5 से 5 कट गया, सही है दादा। बढ़ो आगे, लिखिए एक क्वेश्चन, बात ना करे, करना ये क्वेश्चन। इसमें तो आप क्या करो, DRs निकाल लो, ABC, तो AB वेक्टर क्या होगा, AB, तो B माइनस A करना भाई, वेक्टर में खड़े हो आप, तो ऐसा 1
और फिर BC निकाल लो, तो इसमें से इसको घटाने का। अब आप इसमें से ये बोल सकते हो कि -4 कॉमन होके हमें ये मिला, जो कि क्या है, इसका मतलब हम कहेंगे AB एंड BC पैरेलल। अब AB और BC पैरेलल है तो सिंपल सी बात है कि ये AB और ये BC तो होगा नहीं, ABC एक लाइन में ही होंगे, तो A से B और फिर B से C, ऐसा स्कूल में आ जाए तो लिखना पड़ेगा। JEE में तो इतना सरल नहीं आएगा। आगे बढ़ो, अगला लिखिए, प्रूव दैट द वेक्टर्स 3i, ऐसा देख के लिखिए, लिखिए प्रूव दैट द वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर लिखना, फिर लिखिए फॉर्म बनाते हैं द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या चेक लगाया, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर और ये, तो मॉड A निकाला होगा आपने, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितना आया, तो मॉड B भी यही आएगा, मॉड C भी यही आएगा। क्यों, 5 3 2 वही तो है, आगे पीछे बिठाल के। कितनों ने ये चेक लगा लिया, हाथ नीचे करो। इतने से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ हो गया। 3 पैरेलल लाइन भी तो हो सकती थी, 3 ऐसे ऐसे भी तो हो सकती थी। ये इक्विलैटरल है, इसलिए क्या करें ना, किसी भी 2 वेक्टर को जोड़ने या घटाने पे तीसरा मिल जाना चाहिए। किसी भी 2 को वेक्टर की स्टाइल में जोड़ने या घटाने पर तीसरा मिल जाना चाहिए। तो देखो 3 2 5, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 5 गए -3। आल्सो हम एक शर्त लिखेंगे कि हमें देखने में समझ में आ रहा है कि ऐसा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल ऐसा होगा कि A B और ये C दिया है। कभी कभी तीनों को जोड़ने पर 0 हो जाए तो ठीक है, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो ये 2 चेक आवश्यक थे, दोनों चेक लगाने वाले हाथ उठाएं, बताइए आप, लिखिए साहब। आगे बढ़ो भाई, एक क्वेश्चन लिखिए, गिवन 3 पॉइंट्स whose position vectors AR ये 3 है भाई, देख के समझ से लिखना। Z के साथ J है, ध्यान रखना। आगे लिखिए, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब आपको XYZ में रिश्ता बताना है कि कोलिनियर हो जाए। ये लेवल का क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, मतलब सरल भी है और फिर भी टाइम बिगाड़ेगा आपका, लेंदी टाइप का। सीधे होके बैठो भैया, नखुन मत खाओ। कितने लोग सफल, हाँ दीदी बोलो आंसर, वेरी गुड। आइए सुनिए, बोर्ड पे देखिए, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, मुझे AB वेक्टर बताइए। -1 -x प्लस AC बताइए, -1 -x। अब हमने कहा कि AB और AC पैरेलल होना चाहिए, तो 1 - x I Z - y j
माइनस जेड के लेमडा -1 -x। अब i के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो 1 - x इज इक्वल टू लेमडा -1 - x। तो लेमड़े की वैल्यू क्या आई? j को कंपेयर किया तो z - y इज इक्वल टू लेमडा -1 - y। तो z - y अपॉन -1 - y लेमड़े की वैल्यू। k को कंपेयर किया तो -z इज इक्वल टू माइनस लेमडा। सही लिखा है क्या? अरे हां, तो यहां से लेमडे की वैल्यू क्या मिली? हाँ 1, और 1 अपन ने इसी में पुट कर दी तो माइनस जेड इज इक्वल टू क्या? अरे हाँ हाँ, तो ये उठ के इधर आया तो ये तो कट जाएगा ना, तो जेड को 0 थोड़ी मान लेंगे। हाँ, जेड कैन टेक एनी। हमने क्या ले ली आसान पढ़ने के लिए, तो इस वजह से क्या हो गया? अब ये दोनों आपस में इक्वल, 1 - x -1 - x इज इक्वल टू, ये कट गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर प्राप्त करना। अरे हाँ, यानी कि मुख्य रिश्ता किस में जरूरी है? x और y। करिए साहब जल्दी, 1 मिनट रुको, यहां कुछ कंफ्यूजन है। रुको सुनना। अरे इधर देख भैया, लेमडा 1 यदि तुमने ले लिया तो ए बी इज इक्वल टू एग्जैक्ट ए सी हो जाएगा। तो ए यहां पर है, यही बी और यही क्या, तो आप लेमडा 1 तो ले ही नहीं सकते। समझ रहे हो आप परेशानी? माइनस जेड इज इक्वल टू क्या? माइनस लेमडा जेड। बोर्ड पे देखना बाबू। अब ये हो गया लेमडा जेड माइनस जेड बराबर 0, जेड कॉमन, लेमडा -1 बराबर 0। लेमडा कैन नॉट बी 1। अब ये दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो हम कहेंगे जरूरी z बराबर क्या? आंसर अपन कैसे भी लिया है अनशन तरीके से, वो ठीक थोड़ी। मोहिनी दीदी कहने लगे लेमडा 1 हो गया, जेड कुछ भी ले लो, 0 ले लो, मैंने 0 लिख दिया हड़बड़ी में। हाँ, इन्होंने 3D से किया, मैं वेक्टर चैप्टर हेडिंग डाल रखा हूं, स्टार लगाकर ये कंसेप्ट लिखो भाई, कुछ तो भी एक्सप्लेनेशन थोड़ी दे देंगे। मान लो तुम्हारे मोर देन 1 में आता, एक ऑप्शन होता जेड बराबर 0, दूसरा ऑप्शन होता लेमडा बराबर 1, तीसरा ऑप्शन होता सचमुच का जो आंसर है, क्या बोला था दीदी ने, x - 2y बराबर 1, और d कुछ तो भी लिख देते। तो मोर देन 1 में तो तुम लेमड़े को 1 पुट कर देते। तो जिस पे आपको कंफर्मेशन नहीं हो वो टिक नहीं लगाना, क्योंकि इस साल ऐसा नियम था कि मान लो 3 आंसर सही है और तीनों सही लगाए तो 4 नंबर मिलेंगे, मगर आपने कोई एक सही लगा दिया, गलत पे टिक नहीं किया तो 1 नंबर। आपने 2 सही लगा दिए, गलत पे टिक नहीं किया तो 2 नंबर, मगर आपने गलत पे टिक कर दिया है भाई साहब गलती से, तो सीधा -1 है। फिर आपके सही कितने हैं वो नहीं गिनेंगे, नहीं तो तुम उनसे बोलो कि भाई हिसाब कर ले, 3 सही के 3 नंबर दे, एक गलत टिक लगाया, -1 मिला कितने हो गए? तो तुम तो चारों गोले हमें हर आंसर में भर के आ जाओ। चलिए इसको बड़े ध्यान से लिखना। लिखिए साहब, अगला क्वेश्चन लिखिए। पोजीशन वेक्टर, पीबी का मतलब
ए की वैल्यू पूछी है, इफ ए बराबर, तो अपन ने इनको ए, बी और सी मान लिया, तो ए बी वेक्टर क्या हो गया भाई, -20i -11j ए सी, ए माइनस सी टी -55j। तो इसका रेशो सही होना चाहिए, तो a -60 अपॉन -20 -55 अपॉन -11 यानी कि 5 हो गया। तो a -60 इज इक्वल टू, कहाँ कुछ गलत है, आती है थोड़ी थोड़ी मैथ्स आती है मेरे को, बहन बेटियां तो एकदम के हल्के में ले लेती हैं। कितने लोगों ने ए टिक कर दिया? नजरें तो गिला करती है, पहले लिख देता ना ये तो नहीं बनता तुमसे। आगे बढ़िए। विथ रिस्पेक्ट टू आ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन system, this system is rotated through a certain angle about the origin in the counter clockwise। counter clockwise मतलब एंटी क्लॉकवाइज का, सही बोला ना। देन फाइंड पी ओनली। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, गिरो मती भैया टेबल पे। आपसे कह रहे हैं कि एक, मान लो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, उसमें एक वेक्टर है, उसके घटक 2p और 1 है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया कुछ एंगल से, वेक्टर तो वहीं खड़ा है। अब वेक्टर के नए घटक 2p + 1 और 1 है, तो p बताइए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पकड़ के घुमा दिया, उनके बीच का एंगल नहीं बदला है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। हाँ बोलो। 2√8 ऑप्शन ही नहीं है दीदी। पिछला बन गया तो पूरे बन जाएंगे क्या तुम भूल जाते हो स्वाग की क्लास में बैठे हो। हाँ बोल चौरसिया बोल। 1 और थोड़ा कोई सुने ऐसे बोल। हाँ और 1/2। बहुत बढ़िया मोहिनी जी जिंदाबाद। मैं करूं? हेलो हाय ध्रुव भैया। देखो साहब, मान लो कि वो वेक्टर वहीं खड़ा, तो उसके पहले उसे हम ऐसा लिख लेंगे, थोड़ी देर बाद उस वेक्टर का नाम भी हो गया 2p है भाई। हेलो अरे यस, क्या लिख रही है भाई? तो थोड़े दिन पहले भी लिख रहा था, मैंने तेरे को चमकाया, उसके बाद 8 दिन बाद चला आ रहा, आज भी लिख रहा। ये देखो ये भैया, हेलो हाय इधर देख लो। नमन मतलब नमा, तो वो नीचे यूं ही बैठे रहते दिन भर। कह लगे तुम पहले लिखना शुरू करो फिर हम देख लेंगे। इधर देखो, वेक्टर तो वही है, मैग्नीट्यूड वही है, मैग्नीट्यूड कहां चेंज हुआ? अरे वेक्टर किसर आया, वेक्टर तो वही है। तो मॉड ए इज इक्वल टू क्या? तो 2p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू p1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 2p का स्क्वायर इज इक्वल टू p + 1 का स्क्वायर। 1 1 उच गया। 2p इज इक्वल टू ± p + 1, टेकिंग प्लस
p इज इक्वल टू 1, टेकिंग माइनस 3p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू 1/3। ये अंतर कितना का आया? सीताराम। मैंने गलत लिखा क्या? माइनस आया भाई, माइनस ही आया था चौरसिया का। क्या कर रहा? क्या कर रहा? हाँ, क्या है तेरे हाथ में? तो ऐसे संदिग्ध अवस्था में मत बैठा करो मेरी क्लास में। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सस्पेक्ट नहीं, सस्पेक्ट नहीं, हाँ वही। मैं कर दूं इसको? 3 है दीदी जिंदगी में और तुम 2 की वैल्यू बता रही हो। लेमडा पूछा है? क्या पूछा है? अच्छा सॉरी, चलो बोर्ड पे देखना, यहां देखना भाई। हाँ, एक्स आई का कोएफिशिएंट बताओ तुम। तो सब कुछ इधर लिया, x प्लस 3y माइनस प्लस j के बारे में बताओ। अरे देखो ना, x माइनस 3y प्लस 5z माइनस लेमडा y। k के बारे में बताइए साहब। इधर देखते रहना, 3x प्लस y, सब कुछ इधर आ गया। उधर सामने क्या बचा? 0i 0j 0k। अब हम कहेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ। ओए तुम हमेशा टोकने की लिस्ट में होते हो। क्या नाम तुम्हारा? तुम अभी मुझे ले गए थे ना बैंक, उसके आगे वाला, हिला उसको। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? रितांकर पाल। क्यों बतिया रहे भाई, क्यों? तो बोलो साहब, ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? बोलो। ये तीनों चीज पर्सनली 0 होनी चाहिए, जबकि XYZ 0 ना हो। तो क्या तरीका? 2 चैप्टर मिक्स हो गए भाई साहब। 1 माइनस लेमडा 3 माइनस 4, 1 माइनस 3 माइनस लेमडा 5 3 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करो, लेमड़े की जो वैल्यू आएगी आंसर। आंसर है 0 या -1। लिख लीजिए साहब। भैया थोड़ा डिटरमिनेंट पढ़ लो। पढ़ा है तुमने ट्रावियल नॉन ट्रावियल? आगे बढ़ो भाई। एक चीज लिखिए, मैं अभी यहां जो लिखा है वो डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, मगर मैं उसे फिर मेरी भाषा में समझाऊंगा। लिखिए, हेडिंग डालिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लिखिए, आ वेक्टर, फिर ऐसा लिखना, स्मॉल आर के माथे पे एरो। आ वेक्टर स्मॉल आर इज, उसके माथे पे एरो लगा देना, इज said to be a linear combination of vectors a, b, c dot 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 खूब सारे। if there exist scalars मतलब कांस्टेंट, स्केलर्स करके लिखना x, y, z डॉट 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 डॉट, सच दैट करके ऐसा लिखिए, x के साथ a, डॉट वाट कुछ मत लगाना, y के साथ b, z के साथ c डॉट 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 प्लस प्लस करके। अब ये तो डेफिनेशन हो गई स्कूल
आपके हिसाब से तुमको क्या इमेजिन हो रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है? देखो मैं समझाता हूं, सुनिए। आर नाम का एक वेक्टर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स यदि मेरे पास है तो उस प्लेन में मैं कोई भी वेक्टर ढूंढूंगा। तो मैं इसको इसके नजदीक लाया, एग्जैक्ट उतना ही, ठीक है। चाहते तो छोटा बड़ा भी कर लेते। तो मुझे a प्लस बी का रिजल्टेंट क्या मिला? ये, इसको मैं उठा के इसके नजदीक ले आया। यस, अब ये इधर आ चुका है, तो यहां जाके यूं जाने का मतलब क्या? मुझे ये मिल गया। अब मैं इसको इधर ले आया, एग्जैक्ट उसको ही। इसका मतलब यूं जाके यूं आना है, तो ये अब यहां आ गया और ये ऐसा का ऐसा इधर आ गया। अब ये जहां टकराए सो टकराए। तो वो मेरे को डी पलट के चाहिए, कुछ गुना चाहिए, वो भी मुझे पलट के चाहिए, कुछ गुना चाहिए, ये सब लोगों का सम। तो ये मेरे को मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि बाकी सबरे कोप्लेनर थे इसके साथ। अब आप एक बात बताओ सीधे होके बेटा, तुम ये आर वेक्टर हवा में बैठा होता तो ये सारे इकट्ठे हो जाए, इनकी औकात इसको कुछ कर सके, इसको इक्विवेलेंट हो सके। समझ रहे हो आप स्थिति? और यदि सब एक ही प्लेन में है, सी टेढ़ा हो गया, बच्चे टेढ़े नहीं हो जाते अचानक, आइसक्रीम दिला, वैसे वो सी ऐसे हवा में हो गया टेढ़ा। अब जरा सोचो क्या करा था मैंने? शुरुआत इसको इधर लाया, ये इधर आया, ये इधर आया। अब ये सी इस प्लेन में नहीं है, इसका मुंह ऊपर है, तो ये वेक्टर यो ना मिलके कैसा मिलेगा? अब मैं इसको इसके पास लाऊं तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इस बोर्ड से मुंह ऊपर उठा लेगा, कभी आर नहीं बनेगा। तो फिर सी वेक्टर का जो स्केलर मल्टीप्लाई होने वाला है वो मुझे जीरो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो या तो सबरे एक्स वाई जेड जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ नंबर है, तो सब कुछ कोप्लेनर है। और यदि कोई एकाध आउट ऑफ प्लेन जा रहा है तो फिर उसका स्केलर जीरो करना पड़ेगा। ये है लीनियर कॉम्बिनेशन। लिखिए साहब, आपको जो भाषा समझ में आए वैसा लिखिए। अब सुनो, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से करना बता दूंगा और आप इसको याद रखना आईआईटी के लिए। स्कूल में क्या करोगे वो तुम जानो, नहीं आएगा करिए, शॉर्ट ट्रिक्स लगाओ, कुछ सोचो मन में, दिमाग लगाओ। ये चल तो रहा है ना सर? कॉपी तो ये हो रहा है सर, ये हो रही है 8 आवर्स। अभी कट पे बटन दब जाता। यहाँ कोई बटन हाथ नहीं रख दे, वजन नहीं रख दे। नहीं नहीं नहीं, स्लिप हो जाएगा सर। नहीं, इसको बंद कर दो ना प्लेट को। नहीं नहीं, स्लिप मोड में चला जाएगा। बस इतना ठीक है। अभी जिंदा है, ज़्यादा दबा दिया तो सर लफड़ा हो जाएगा। क्या मतलब 8-10 घंटे बिगड़ेंगे मेरे। बस कोई भी कर में घुसे ना, उससे कहना दूर रहे। वहाँ पर भी एक लैपटॉप रखा है सर। एक हार्ड डिस्क ले आना 1 TB की, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो आई। सुनो दादा, ये तो फर्स्ट वाला तो ठीक है,
ए बी सी है, ये कोई एनी पॉइंट एस है, ये जी है, तो एस ए, एस बी और एस सी है। अरे सुनो, ए वेक्टर कहीं लिखा है, उसको कुछ कुछ किताबें मतलब एकदम इसको डार्क कर देती है और कहती है भाई साहब ये भी वेक्टर है। मतलब कहीं डार्क स्मॉल ए लिखा है तो वो ए वेक्टर है, कुछ कुछ किताबें ऐसा कंसेप्ट यूज करती है। तो ऐसे एस बी एस सी हमने लिखा, एस जी से होते हुए ऐसे गए, एस जी प्लस जी ए, एस जी प्लस जी बी, एस जी प्लस, तो एस जी एस जी एस जी, 3SG, और इन तीन का सम तो 0 ना कल पढ़ा था, तो फर्स्ट कितना उसने कर डाला मेरे मेथड से, बाकी लोग लिखो। अब इसका सेकंड समझिए। सेकंड समझने के लिए सुनना, अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लिया, ए बी सी, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सरकम सेंटर ओ, और ऑर्थो ओ डैश, ये रहा साहब। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, ओ ए, ओ ए, ओ बी, ओ बी, दोनों ने एक दूसरे को मार डाला, ओ सी, नहीं सॉरी यार, ओ ए और ओ सी ने मार डाला, ओ बी ये रहा, वही तो क्या है, शॉर्ट ट्रिक। लिखो मेरा मेथड, थर्ड, फिर से ए बी सी, इसी का नाम ओ डैश, ये तुहार ओ। अब हमसे क्या कह रहा है, ओ डैश ए, ओ डैश ए, ओ डैश बी, ये भाई 0 हो गया, भाई के भाई तिर चला। अब ओ डैश सी ये हुआ। अब इसका रिजल्टेंट क्या जाता, दुनिया जानती है, पैरेललोग्राम लो लगा देंगे भैया, तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा यहां से लेकर एन तक। अब ये पूरा वेक्टर इज एक्चुअली डबल ऑफ, आपका दिमाग बस ठंडा रहे, बनेगा आपसे, नहीं आता चैप्टर तो भी बनेगा। जैसे कल परसों की घटना थी, कंप्यूटर नहीं आता अपन को, फिर भी मैंने कहा कि ऐसा ऐसा करो, तो वो इंजीनियर साहब ने कहा कि मैं बहुत देर से कर रहा हूं, हो ही नहीं रहा। मैंने कहा दोबारा करो, पासवर्ड वासवर्ड सब कुछ वो डाल रहे हैं, मैं बस बोल रहा हूं कि ऐसा करो फिर ऐसा करो, काम हो गया। आप दिमाग ठंडा रखो, सारी सफलताएं आपको मिलेगी। चौथे में पहले ही सर्कल बना लो, फिर ए बी सी बना लो, ए बी सी। सुनना भाई बाबू, देखना जरा, इसी का नाम क्या, ओडेश। ओ हेलो भाई, इधर देख ले, इसी का नाम क्या हो गया, क्योंकि ये क्या है, मतलब क्वेश्चन की बेइज्जती खराब कर दीजिए आप। ए ओडेश, ए ओडेश, ओडेश बी 0 हो गया भाई, फिर ओडेश सी, ऐसे जाके ऐसे गए भैया, तुम सीधे गए। इनको मगर याद भी रखना। ऐ सुनो, मैं करूं, ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में किया था जिसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हुआ था, लेमडा और म्यू दोनों -1 आए थे। तो सुनिए, ए प्लस 2b इज कोलिनियर विथ सी, तो लेमडा सी लिखा, और फिर कह रहे हैं कि b प्लस 3c इज कोलिनियर विथ a, तो मैंने इसको दुगना कर दिया और इधर लिख दिया 2b प्लस 6c इज इक्वल टू 2 म्यू a, और घटा दिया, तो a माइनस 6c इज इक्वल टू लेमडा सी माइनस 2 म्यू a। कंपेयर कर दिया भाई, a का कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो 1 इज इक्वल टू -2 म्यू, और उसको उससे किया तो -6 इज इक्वल टू लेमडा। इसमें पुट कर दिया a प्लस 2b इज इक्वल टू -6c, मेरे ख्याल से हेंस प्रूव्ड हो गया। कितने लोग सफल, लिखो भाई। सुनिए,
इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, इसका सुनना, कहने का मतलब यह है कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी आई जे के की तरह है क्या? अच्छा, खास चीज, हम आई जे और के को हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर लें, ऐसा जरूरी नहीं है। हम हमारी मर्जी से कोई से भी 3 वेक्टर इस दुनिया में ले सकते हैं जो आपस में तीनों कोप्लेनर ना हो। मतलब 2 तो ऑलवेज कोप्लेनर, तीसरा अलग दुनिया में हो। जैसे कि ये 2 है, ठीक है, अब तीसरा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, चलेगा। अब ये 3 वेक्टर है आपके पास, इन 3 वेक्टर में कुछ नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, 5, 2, -3। पूरे स्पेस में जितने वेक्टर हैं आप इनसे बना सकते हो। इसे बेस वेक्टर्स कहा जाता है। 3 का उपयोग करके आप काम कर लो। तो बेस वेक्टर्स किसकी डेफिनेशन हुई? बेस वेक्टर की क्या डेफिनेशन हुई? 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो आईजेके है, आईजेके को स्टैंडर्ड इसलिए लिए जाता है क्योंकि वो सरल पड़ता है, तीनों एक दूसरे से, दो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मगर हमेशा आईजेके में हम बात नहीं करेंगे, हम किसी भी 3 में बात कर सकते हैं जो कि नॉन कोप्लेनर हो। और क्वेश्चन एबीसी में आ गया ना, तुमको एबीसी में करने में दिक्कत होती है, मन में आईजेके मान लो। मगर कभी कभी ए और बी में एंगल मांगेंगे वो लोग, तो आईजेके मत मान लेना, नहीं तो 90 फिक्स हो जाएगा। बेस वेक्टर्स कहा जाता है क्या? और आईजेके को ट्रायोड कहा जाता है। तो मैं जो 3 नो कोप्लेनर लूंगा वो भी ट्रायोड, 3 के उपयोग से पूरा स्पेस का कोई सा भी आप वेक्टर बना लो, तो उनका नाम बेस वेक्टर्स, और 3 का यूज हुआ तो ट्रायोड। तो सुनिए, मेरी नजरों में इसका नाम मान लीजिए P, Q और R। अभी कैपिटल ABC नहीं मानना चाहिए क्योंकि स्मॉल ABC यूज हो रहा है, लिखने में गलती हो सकती है। तो PQ वेक्टर क्या होगा? इसमें से उसको घटाओ। बोलो साहब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और QR बताओ भाई, आप देख लीजिए, 3/6 यानी हाफ, -1 अपॉन -2 इज हाफ, -2 अपॉन -4 इज हाफ, यानी कि वो IJK हैं हमारी नॉर्मल आंखों में। हेंस प्रूव्ड। लिखिए साहब। भैया अगली चीज लिखो। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या लिखा था, एक जिसको मैंने समझाया था मेरी भाषा में, लीनियर। उसके पास जाके लिख कर आओ कि इससे रिलेटेड और काम की चीज, ऐसा लिखो। मतलब सुनो, 3 पेज के बाद है या 2 पेज के बाद है, आप अपने पन्ने गिन लो और उसके पास जाके लिखो कि इससे रिलेटेड और काम की चीज इतने पेज के बाद है। अरे अजय, शुभम, मैडम कहाँ है? नीचे ही है ना, उनसे कहना इंक चाहिए, स्वाक्षर को खत्म हो गई। अब यहां पर ऐसा लिखिए, स्टार लगाकर ऐसा लिखना, नीचे की आइटम से रिलेटेड कुछ, ऐसा लिखो, इतने पेज पीछे भी है। अब नीचे हेडिंग डालो, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, ऐसा लिखा। अब उसके नीचे लिखिए, लीनियरली डिपेंडेंट करके अंडरलाइन करके एरो लगाओ, मतलब हम उसका जिक्र करेंगे। लिखिए, आ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स A1, A2, A3, AN is said to be linearly dependent if there exist a system of scalars। ये बोर्ड पे देखना भाई, ऐसा लिखना, ऐसा लिखिए सुहाग की भाषा में। अरे यार तुम यार, कसम खुदा की यार, ये 1, ये 2, ये 3, ये N।
सुहाग की भाषा में जब हम, इसका नाम रख देना इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का RHS सॉल्व करना शुरू करेंगे, सॉल्व करते करते आखिरी में जो 3 वेक्टर्स मिलेंगे वो कोप्लेनर होंगे, तब ही तो उनका सम 0 होगा। भाई सिंपल सी बात है, सॉल्व करते 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 2 सॉल्व किए, अपन आखिरी में जब पहुंचेंगे तो 3 वेक्टर आपके हाथ में, 3 का वेक्टर का सम 0 कब होगा? जब वो लोग ट्रायंगल बना रहे होंगे। ये मेरी भाषा है, ठीक है। अब आप लकीर खींच लीजिए। अच्छा एक काम करो, यहां डायलॉग लिख दो, डिपेंडेंट मतलब गुलामी मतलब कोप्लेनर, आप प्लेन छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, ऐसा। आखिरी के 3 पे शर्त लगेगी। क्यों? सुनो सुनो, बहुत सारे हैं, उसमें से सुनो, एक का मुंह बाहर निकला हुआ और एक का मुंह ऐसे नीचे है, तो ऐसे गया और ऐसे आ गया, वापस आ गया उसी प्लेन में। तो सबरे कोप्लेनर मत बोलना। सॉल्व करते करते जब हम आखिरी के 3 पे पहुंचेंगे उस पर अड़ीबाजी होगी कि तू प्लेन में रहना, डिपेंडेंट है तू। अरे यस, अब नीचे इंडिपेंडेंट में लिख दीजिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लकीर खींच देना, नहीं तो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाए, पता चला। ऐसा लिखना, ऐसा लिखना, अबव इक्वेशन 1, अबव इक्वेशन 1 इज पॉसिबल ओनली इफ K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 डॉट 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 डॉट, सबके सब क्या। सुनिए, इसमें फिर मेरी भाषा, सारे 0 नहीं है, ओके ठीक है। आखिरी के 3 पर पहुंच के ही सोचो आप तो। अब आखिरी के 3 ऐसे हैं हवा में, अब ये 3 वेक्टर हैं, इनको तुम 0 से मल्टीप्लाई मत करो, और किसी भी चीज नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इनका सम कभी 0 होगा क्या? इसका जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में से एक तीर निकलेगा, 0 थोड़ी हो सकता। तो ये तो वो वाला मामला हो गया, K1i प्लस K2j प्लस K3k बराबर 0। इट इज ओनली पॉसिबल जब, आप समझ रहे हो, मतलब वेक्टर को मैं महसूस करना चाह रहा हूं और करवाना चाह रहा हूं। अरे वो आमिर खान नहीं बोलता कि मैं जिस किरदार को निभाता हूं उसमें उतर जाता हूं, तो फिर वो वैसा ही बन के घूमता रहता है थोड़े दिन। तो आपको वेक्टर मतलब इमेजिन होने लगे चीजें, तो इसका नाम क्या? आजाद, खुले में घूम रहा है, कोई लेना देना नहीं। अरे लो, सभ्यता आई इसलिए तो टेंशन हुआ, नहीं तो सब खुले में ही घूमते रहते। काय का स्वच्छ भारत है, लिखो जल्दी। तो ये सभ्यता, समाज के नियम, ये भी तो गुलामी है। जानवर ज्यादा अय्याशी करते हैं, ये सारनो। अरे हाँ कि ना, कोई कुत्ता सीटी बजा दे तो क्या उसको जेल वेल हो जाएगी क्या? है? अरे ये सारनो, स्टार लगा के काम की बातें लिखो। TWO2 नॉन जीरो कोमा नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ARER लीनियरली। बस आगे का तुम बताओ, डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? तुम बोलो। हाँ, अरे बोलो मोहिनी दीदी। डिपेंडेंट, वेरी गुड। अरे सुन तो सही, मजे ले लेंगे दीदी के। अरे यार, नॉन कोलिनियर बोला ना, और नॉन जीरो बोला, और 2 बोला, तो ऐसे हुए ना। अब इसमें आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो, नॉन जीरो का,
और इसका सम 0 करके दिखा दो। अरे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं यार, आप यही चीज कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा हो, वो सीधा रटवाएगा पूरी लिस्ट, आगे 4-5 पॉइंट है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं और एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। अब सारे पॉइंट तुमसे बनने चाहिए यदि दिमाग खुदा ने दिया है तो। ये है, इसमें से तीर निकलेगा, 0 कैसे हो सकता है? 0 तब ही होगा जब इसका भी कोएफिशिएंट 0, इसका भी कोएफिशिएंट 0, दोनों का होना चाहिए 0। आजाद होगा साहब। अगला पॉइंट लिखिए। क्या लिखा? इंडिपेंडेंट, आजाद लिखना है ना। अगला लिखिए, लिखिए एनी TWO2 कोलिनियर वेक्टर्स, एनी TWO2 कोलिनियर वेक्टर्स, ARER लीनियरली। बोलो आगे। कोलिनियर है ना, एक के पीछे एक है, हम उल्टा करके मैग्नीट्यूड सेम कर देंगे 0, तो डिपेंडेंट गुलाम हो गए। ब्रैकेट में लिख देना, ऊपर वाले में आजाद लिख देना। लिखिए एनी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ARER लीनियरली इंडिपेंडेंट। अरे हाँ ना, बहुत देर से बोल ही रहा था, इसलिए इस बार नहीं पूछा। नॉन कोप्लेनर है तो वो यही वाली बात हो गई 3। अगला लिखिए एनी 4 वेक्टर्स, एनी 4 वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस ARER लीनियरली। आगे बोलो भाई। आजाद की गुलाम बोलो, वो दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं। हाँ पूछो दीदी। आरिफ बोल, बोल भैया तुम्हारा नाम क्या? दुष्यंत, निशित, ऋषि, ऋषि, ऋषिता क्या होता है इसका मतलब? पता नहीं, बताओ। मेरा नाम बहुत अच्छा। वो दुर्रानी सर है ना, उनका बहुत दिन बाद मैंने व्हाट्सएप खोला तो एक ऑडियो लिंक थी, मैंने सुनी तो बाकायदा आवाज़ के साथ उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर जरूर आना, जरूर आना। 19 तारीख को भेजी थी, कब खोल के देख रहा हूँ 25 दिन के बाद। उसमें यह मैसेज था कि 28 तारीख को बेटे की शादी है, उसमें जरूर आना। वैसे कार्ड आ चुका था फिर। और अच्छा, ऐसा नहीं कि सबको सेम ऑडियो भेज दिया उन्होंने, मेरे ऑडियो में मेरे नाम से बात का जिक्र था। अरे यस, फिर उसके नीचे दूसरा मैसेज था, आप 28 तारीख को नहीं आए, सुहाग सर, इंग्लिश में लिखा था बहुत कुछ। तो मैंने उनको कारण बताया कि 28 को मैंने शीट लिखी थी, 29 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे शॉर्ट ट्रिक बैच में, उसको छोड़ के नहीं आ सकता। फिर दूसरे में मैंने बधाई दे दी। बधाई क्या दी? आपके सन, उन्होंने भी ऊपर वही शब्द यूज किया था, SON। आपके सन को कैपिटल अक्षरों में SUHAG बनने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम सुहाग कारिया। भाई उनका बेटा क्या बन गया? सुहाग बन गया। अरे हाँ कि ना। अब सुहाग शब्द उर्दू में भाषा में होता है कि नहीं होता? शोहर नहीं, वो पति होता, पति इक्वलेंट टू शोहर, खसम। अरे यसार ना, एक्चुअली उनका एक सेंटेंस होता है ना, उसमें कम से कम 80% उर्दू अल्फाज ही वो यूज करते हैं। तो हमने भी कोडिंग में बात कर ली उनके साथ। भाई वो जूलॉजी के किंग है तो हम मैथ्स के हैं, हल्के में कैसे ले रहे हो? है चलो 4 के बारे में बताना था, मैंने माहौल हल्का कर दिया। थोड़ा सोचिए फिर जवाब दीजिए। लिखिए डिपेंडेंट
गुलाम। आरिफ भाई का जवाब सही गया। अब कितने लोग इसे प्रूफ कर पाएंगे? चलिए मैं लिखवाता हूं, लिखिए। देयर आर TWO2 पॉसिबिलिटीज। देयर आर TWO2 पॉसिबिलिटीज। केस 1 करके लिखिए। इफ A, B, C ARER, D मत लिखना, A, B, C ARER कोप्लेनर, देन D का कोएफिशिएंट 0 करो, लिखो। तो D का कोएफिशिएंट 0 करो तो वो तीन तो वैसे भी कोप्लेनर है, ऐसा लिखो। तो वो तीन तो वैसे भी कोप्लेनर है, ठीक है। अब केस 2 लिखो, केस 2 करके लिखो, केस 2 करके लिखो। केस 2 करके क्या लिखेंगे? लिखिए इफ A, B, C ARER नॉन कोप्लेनर एंड D is any vector in the space। फिर लिखिए देन वी नो। ए के साथ में किसी का मल्टीप्लाई करूंगा, स्केलर का, मैंने आपको बताया था। मैं बी के साथ करूंगा, सी के साथ करूंगा। मैंने कहा था मेरे को 3 नॉन कोप्लेनर दे दो, मैं दुनिया जहान का कोई सा भी वेक्टर ढूंढ सकता हूं। वो उठ के इधर आया। ये लोग 0 नहीं है सारे। ठीक है दादा, आज की क्लास रोकते हैं। कल अपनी काय की क्लास है? कल पैराबोला है, उसमें कल 11th वाले नहीं बैठेंगे, है ना? कल एक दिन बैठेंगे, ओके सॉरी, कल बैठेंगे। और कल शाम को उन्हीं की क्लास में चौथा लेक्चर होगा, तो आप लोगों को उसमें नहीं बैठना है। उसके बाद आप और वो सेपरेट हो जाएंगे। और अपनी इसकी क्लास परसों लगेगी।